ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य पंचविंश सर्ग आरभ्यते। इस सर्ग में यज्ञों द्वारा मेघनाद की सफलता, विभीषण का रावण को पर स्त्री हरण के दोष बताना, कुंभीनसी को आश्वासन दे मधु को साथ ले रावण का देवलोक पर आक्रमण करना, यह सब वर्णन वर्णित है। इस सर्ग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए। सतु दत्त्वा दशग्रीवो बलम घोरम खरस्य तत् भगिनीं ससमाश्वास्य हृष्टः स्वस्थतरो भवत्। खर को राक्षसों की भयंकर सेना देकर और बहन को धीरज बंधाकर रावण बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ चित्त हो गया। ततो निकुंभिला नाम लंकोपवनमुत्तमं तद राक्षसेन्द्रो बलवान प्रविवेश सहानुगः। तदनंतर बलवान राक्षस राज रावण लंका के निकुंभिला नामक उत्तम उपवन में गया। उसके साथ बहुत से सेवक भी थे। ततो युपसता कीर्णम सौम्य चैत्योपशोभितम ददर्श विष्ठितम यज्ञम श्रिया संप्रज्वलन्निव श्रिया संप्रज्वलन्निव। रावण अपनी शोभा एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसने निकुंभिला में पहुंचकर देखा, एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों यूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। ततः कृष्ण जिनधरम कमंडलु शिखा ध्वजम ददर्श स्वसुतम तत्र मेघनादम भयावहम। फिर वहां उसने अपने पुत्र मेघनाद को देखा, जो काला मृगचर्म पहने हुए तथा कमंडलु शिखा और ध्वज धारण किए बड़ा भयंकर जान पड़ता था। तम समासाद्य लंकेशः परिस्वज्याथ बाहुभिः अब्रवीत् किमिदं वत्स वर्तसे ब्रूहि तत्वतः। उसके पास पहुंचकर लंकेश्वर ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका आलिंगन किया और पूछा, बेटा यह क्या कर रहे हो, ठीक ठीक बताओ। उसना त्वब्रवीत् तत्र यज्ञ संपत् समृद्धये रावणं राक्षस श्रेष्ठम द्विजश्रेष्ठो महातपाः। मेघनाद यज्ञ के नियमानुसार मौन रहा। उस समय पुरोहित महातपस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने, जो यज्ञ संपत्ति की समृद्धि के लिए वहां आए थे, राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, अहमाख्यामि ते राजन श्रूयताम सर्वमेव तत् यज्ञास्ते सप्तपुत्रेण प्राप्तास्ते बहुविस्तराः। राजन, मैं सब बातें बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। आपके पुत्र बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आपके पुत्र ने बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्टोमो स्वमेधश्च यज्ञो बहुसुवर्णकः राजसूयस्तथा यज्ञो
गोमेधो वैष्णवस्तथा माहेश्वरे प्रवृत्ते तु यज्ञे पुंभिः सुदुर्लभे वरांस्ते लब्धवान् पुत्रः साक्षात् पशुपतेरिह। अग्निष्टोम। अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव, ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ, जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आरंभ किया, तब आपके इस पुत्र को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुए। कामगम स्यंदनम दिव्यम अंतरिक्षचरम ध्रुवम मायाम च तामसीम नाम यया संपद्यते तमः। साथ ही इच्छा अनुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ है, जिसके सिवा तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई है, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। एतया किल संग्रामे मायया राक्षसेश्वर प्रयुक्तया गति शक्या नहीं ज्ञातुम सुरासुरैः। राक्षसेश्वर, संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों को भी प्रयोग करने वाले पुरुष की गतिविधि का पता नहीं लग सकता। अक्षया विशुद्धि बाणै चा अक्षया विशुद्धि बाणै चापम चापि सुदुर्जयम अस्त्रम च बलभद्राजन शत्रु विध्वंसनम रणे। राजन, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकस, अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सब की प्राप्ति हुई है। एतान सर्वान् वरान् लब्ध्वा पुत्रस्तेयं दशानन अद्य यज्ञ समाप्तौ च त्वां दिदृक्षिन् स्थितो ह्यहम्। दशानन, तुम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति के दिन तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है। ततो ब्रवीत सग्रीवो न शोभनमिदं कृतं पूजिता शत्रवो यस्मात् द्रव्यैरिंद्र पुरोगमाः। यह सुनकर दशग्रीव ने कहा, बेटा, तुमने यह अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इस यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे शत्रुभूत इंद्र आदि देवताओं का पूजन हुआ है। ये ही दानीं कृतं यद्धि सुकृतं तन्न संशयः आगच्छ सौम्य गच्छामः स्वमेव भवनं प्रति। अस्तु, जो कर दिया सो अच्छा ही किया, इसमें संशय नहीं। सौम्य, अब आओ, चलो हम लोग अपने घर को चलें। ततो गत्वा दशग्रीवः सपुत्रः स विभीषणः स्त्रियोऽवतारयामास सर्वास्तावास्पगदगदाः। तदनंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा जिन्हें हर कर ले आया था। वे सब भी आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से विलाप कर रही थी। लक्षिण्यो रत्नभूताश्च देवदानव रक्षसां तस्य तासु मतिं ज्ञात्वा धर्मात्मा वाक्यमब्रवीत्। वे उत्तम लक्षणों से सुशोभित होती थी और देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के घर की रत्न थी। उनमें रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, ईदृशैस्त्वं समाचारैर् यशोर्थ कुलनाशनैः दर्शनं प्राणिनां ज्ञात्वा स्वमतेन विचेष्टसे। राजन, ये आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है, उससे बड़ा पाप होता है। इससे इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। ज्ञातिस्तान् दर्शयित्वेमास् त्वया नीता वरांगना त्वामतिक्रम्य मधुना राजन कुंभीनसी हृता। महाराज,
इन वंचारी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर आप इन्हें हर लाए हैं और इधर आपका उल्लंघन करके आपके सिर पर लात रखकर मधु ने मौसेरी बहन कुंभी नसी का अपहरण कर लिया है। रावणस्त्वब्रवीद् वाक्यं नावगच्छामि किं त्विदं कोऽयं यस्तु त्वया ख्यातो मधुरित्येव नामतः। रावण बोला, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। जिसका नाम तुमने मधु बताया वह कौन है। विभीषणस्तु संक्रुद्धो भ्रातरं वाक्यमब्रवीत् श्रूयतामस्य पापस्य कर्मणः फलमागतम्। तब विभीषण ने अत्यंत कुपित होकर भाई रावण से कहा, सुनिए, आपके इस पाप कर्म का फल हमें बहन के अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है। मातामहस्य योऽस्माकं ज्येष्ठो भ्राता सुमालिनः माल्यवान् इति विख्यातो वृद्धः प्राज्ञो निशाचरः पिता ज्येष्ठो जनन्यानो यस्माकं चार्यको भवत् तस्य कुम्भीनसी नाम दुहिता भवत् मातृस्वसुरथास्माकं सा च कन्या नलोद्भवा भवत्यस्माकमेवैषा भ्रातॄणां धर्मतः स्वसा। हमारे नाना सुमाली के जो बड़े भाई माल्यवान नाम से विख्यात बुद्धिमान और बड़े बूढ़े निशाचर हैं, वे हमारी माता कैकसी के ताऊ हैं। इसी नाते वे हम लोगों के भी बड़े भाई, ये वे हम लोगों के भी बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी है, उन्हीं की पुत्री कुंभी नसी है। हमारी मौसी अनला की बेटी होने से ही यह कुंभी नसी हम सब भाइयों की धर्मतः बहन होती है। साहृता मधुना राजन राक्षसेन बलीयसा यज्ञ प्रवृत्ते पुत्रे तु मयि चांतर जलोषिते कुंभकर्णो महाराजो निद्रामनुभवत्यथ निहत्य राक्षसश्रेष्ठान् अमात्यानिह सम्मतान्। राजन, आपका पुत्र मेघनाथ जब यज्ञ में तत्पर हो गया, मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा और महाराज भैया कुंभकर्ण जी जब नींद का आनंद लेने लगे, उस समय महाबली राक्षस मधु ने यहाँ आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को भी, जो राक्षसों में श्रेष्ठ थे, मार डाला और कुंभी नसी का अपहरण कर लिया। दर्शयित्वा हृता साधु गुप्ताप्यन्तःपुरे तव श्रुत्वापि तन्महाराज शान्तमेव हतो न सः यस्मादवश्यं दातव्या कन्या भर्तृहि भ्रातृभिः। महाराज, यद्यपि कुंभी नसी अंतःपुर में भली भांति सुरक्षित थी तो भी उसने आक्रमण करके बलपूर्वक उसका अपहरण किया। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोगों ने क्षमा ही की, मधु का वध नहीं किया, क्योंकि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उसे किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना ही उचित है। हम भाइयों को अवश्य यह कार्य पहले कर देना चाहिए था। तदेतत्कर्मणो यस्य फलं पापस्य दुर्मते अस्मिन्नेवाभिसंप्राप्तं लोके विदितमस्तु ते। हमारे यहाँ से जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ है, यह आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पाप कर्म का फल है, जो आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया। यह बात आपको भली भांति विदित हो जानी चाहिए। विभीषण वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रः स रावणः दौरात्म्येनात्मनोद्भूतस्तप्ताम्भा इव सागरः ततो ब्रवीदशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण अपनी की हुई दुष्टता से पीड़ित हो तपे हुए जल वाले समुद्र के समान संतप्त हो उठा। वह रोष से जलने लगा और उसके नेत्र लाल हो गए। वह बोला, कल्प्यताम में रथः शीघ्रम शूरा सज्जी भवन्तु नः
भ्राता मे कुंभकर्णश्च ये च मुख्या निशाचराः वाहनान्यधिरोहन्तु नाना प्रहरणायुधाः अद्य तं समरे हत्वा मधुं रावण निर्भयं सुरलोकं गमिष्यामि युद्धाकांक्षी सुहृदवृतः। मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर आवश्यक सामग्री से सुसज्जित कर दिया जाए, मेरे सूरवीर सैनिक रण यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। भाई कुंभकर्ण तथा अन्य मुख्य मुख्य निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सवारियों पर बैठे। आज रावण का भय न मानने वाले मधु का समरांगण में वध करके मित्रों को साथ लिए युद्ध की इच्छा से देवलोक की यात्रा करूंगा। अक्षौहिणी सहस्राणि चत्वार्यग्र्याणि रक्षसाम् नाना प्रहरणान्यासु निर्ययुर्युद्धकांक्षिणाम। रावण की आज्ञा से युद्ध में उत्साह रखने वाले श्रेष्ठ राक्षसों की 4000 अक्षौहिणी सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए शीघ्र लंका से बाहर निकली। इंद्रजित्वग्रतः सैन्यात् सैनिकान् परिगृह्य च जगाम रावणो मध्ये कुंभकर्णश्च पृष्ठतः। मेघनाद समस्त सैनिकों को साथ लेकर सेना के आगे आगे चला। रावण बीच में था और कुंभकर्ण पीछे पीछे चलने लगा। विभीषणश्च धर्मात्मा लंकायां धर्ममाचरन् शेषा सर्वे महाभागा ययुर्मधुपुरम प्रति। विभीषण धर्मात्मा थे, इसलिए वे लंका में ही रहकर धर्म का आचरण करने लगे। शेष सभी महाभाग निशाचर मधुपुर की ओर चल दिए। खरैरुष्ट्रैर्हयैर्दीप्तै शिशुमारैर्महोरगै राक्षसा प्रययुः सर्वे कृत्वाकाशं निरंतरम। गधे, ऊंट, घोड़े, शिशुमार और बड़े बड़े नाग आदि दीप्तिमान वाहनों पर आरूढ़ हो सब राक्षस आकाश को अवकाश रहित करते हुए चले। आकाश में रावण की सेना ही सेना दिखाई दे रही थी। और ये शिशुमार जो है इसको सूंस भी कहते हैं। दैत्याश्च शतशस्तत्र कृतवैराश्च दैवतै रावणं प्रेक्ष्य गच्छन्तम् अन्वगच्छन् हि पृष्ठतः। रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे चले, जिनका देवताओं के साथ वैर बन गया था। सतुगत्वा मधुपुरम प्रविश्य च दशाननः न ददर्श मधुम तत्र भगिनीं तत्र दृष्टवान। मधुपुर में पहुंचकर दशमुख रावण ने वहां कुंभी नसी को तो देखा, किंतु मधु का दर्शन उसे नहीं हुआ। सा च प्रहवांजलिर्भूत्वा शिरसा चरणौ गता तस्य राक्षस राजस्य त्रस्ता कुंभी नसी तदा। उस समय कुंभी नसी ने भयभीत हो हाथ जोड़कर राक्षस राज के चरणों पर मस्तक रख दिया। ताम समुत्थापयामास नभेतव्यमिति ब्रुवन् रावणो राक्षस श्रेष्ठ किम चापि करवाणि ते। तब राक्षस प्रवर रावण ने कहा, डरो मत। फिर उसने कुंभी नसी को उठाया और कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। साब्रवीर यदि मे राजन प्रसन्नस्त्वं महाभुज भर्तारम न ममेहाद्य हन्तुमर्हसि मानद नहि दृशं भयं किंचित कुलस्त्रीणामिहोच्यते भयानामपि सर्वेषां वैधव्यम व्यसनम महत्। वह बोली, दूसरों का मान देने वाले, दूसरों को मान देने वाले राक्षस राज महाबाहो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज यहाँ मेरे पति का वध न कीजिए, क्योंकि कुल वधुओं के लिए वैधव्य के समान दूसरा कोई भय नहीं बताया जाता है। वैधव्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय और सबसे महान संकट है।
सत्यवाक् भव राजेन्द्र मामवेक्षस्व याचतीं त्वयाप्युक्तं महाराज न भेतव्यमिति स्वयं। राजेंद्र, आप सत्यवादी हो, अपनी बात सच्ची करें। मैं आपसे पति के जीवन की भीख मांगती हूँ। आप मुझ दुखिया बहन को और देखिए, आज आप मेरी अपनी आज मुझ दुखिया बहन को, अपनी दुखिया बहन की ओर देखिए, मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज, आपने स्वयं भी आश्वासन देते हुए कहा था कि डरो मत, अतः अपनी उसी बात की लाज रखिए। रावणस्त्वब्रवीत् धृष्टः स्वसारं तत्र संस्थितां क्वचासौ तव भर्ता मे क्वचासौ तव भर्ता वै मम शीघ्रं निवेद्यतां सह तेन गमिष्यामि सुरलोकम जयाय ही। यह सुनकर रावण प्रसन्न हो गया। वह वहां खड़ी हुई अपनी बहन से बोला, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें शीघ्र मुझे सौंप दो, मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊंगा। तब कारुण्य सौहार्दान निवृत्तोस्मि मधोर्बधात् इत्युक्ता सा समुत्थाप्य प्रसुप्तम तम निशावरम अब्रवीत संप्रहृष्टेव राक्षसी सा पतिम वचः। तुम्हारे प्रति करुणा और सौहार्द के कारण मैंने मधु के वध का विचार छोड़ दिया है। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभीनसी अत्यंत प्रसन्न हो अपने सोए हुए पति के पास गई और उस निशाचर को उठाकर बोली, एस प्राप्तो दशग्रीवो मम भ्राता महाबलः सुरलोक जयाकांक्षी साहाय्ये त्वां वृणोति च तदस्यो त्वं सहायार्थम सबंधुर्गच्छ राक्षस। राक्षस प्रवत, ये मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा लेकर वहां जा रहे हैं। इस कार्य के लिए ये आपको भी सहायक बनाना चाहते हैं, अतः आप अपने बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए। स्निग्धस्य भजमानस्य स्निग्धस्य भजमानस्य युक्तमर्थाय कल्पितुं तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा तथेत्याह मधुरवचः। मेरे नाते आप पर इसका स्नेह है, आपको जामाता मानकर ये आपके प्रति अनुराग रखते हैं, अतः आपको इनके कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य सहायता करनी चाहिए। पत्नी की यह बात सुनकर मधु ने तथास्तु कहकर सहायता देना स्वीकार कर लिया। दतत्स राक्षस श्रेष्ठम यथा न्यायमुपेत्य सह पूजयामास धर्मेण रावणम राक्षसाधिपम। फिर वह न्यायोचित रीति से निकट जाकर निशाचर शिरोमणि राक्षस राज रावण से मिला। मिलकर उसने धर्म के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। प्राप्य पूजाम दशग्रीवो मधुवेश्मनि वीर्यवान प्राप्य पूजाम दशग्रीवो मधुवेश्मनि वीर्यवान तत्र चैकाम निशामुष्य गमनायोपचक्रमे। मधु के भवन में यथोचित आदर सत्कार पाकर पराक्रमी दशग्रीव वहां एक रात रहा, फिर सवेरे उठकर वहां से जाने को उद्यत हुआ। ततः कैलासमासाद्य शैलम वै श्रवणालयम राक्षसेन्द्रो महेन्द्राभः सेनामुपनिवेशयत्। मधुपुर से यात्रा करके महेंद्र के तुल्य पराक्रमी राक्षस रावण सायंकाल तक कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना का पड़ाव डालने का विचार किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचविंश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्व श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम।